साथ मेहमान है नईम बुखारी साहब अब्दुल-हमीद डोगर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई के फैसले में कहा कि वो चीफ जस्टिस गैर आइनी थे, यूसरपर थे, और बल्कि कब्जा उन्होंने किया, कब्जा ग्रुप या जो भी। तो आप ये बताएं कि अब्दुल-हमीद डोगर की अदालत में और इस अदालत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? लेकिन कुछ तो रवैये का फ़र्क है। अब्दुल-हमीद डोगर साहब के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें कही जा सकती हैं और लोग कहते भी हैं। मसलन ये है कि उनका इल्म शायद इतना गहरा नहीं था कानून का, ये भी कहा जाता है उनके बाद। लेकिन जो उनकी ज़बान थी वो इतनी मीठी थी। आप पूछें, मुझे खुद बाबरवान साहब ने, शेख साहब ने, फ़र्क पड़ गया। ये सारे जो आजकल शोर मचा रहे हैं उनके पास सामने पेश होते थे। एक तो ये, दूसरा यार क्या फ़र्क है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने ओथ उनसे ले ली, दोबारा ली कि नहीं ली? नासुल मुल्क साहब ने ओथ दोबारा ली, सरदार रज़ा रिटायर हो गए, ओथ दोबारा ली, कराची वाले सबीउद्दीन ने ली, एक और साहब और भी आपको क्या नाम बताएं, शाकिर जान साहब ने ओथ ली। तो ये सारे वही हैं, लेकिन लोग वही रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई लखनऊ से जज नहीं आने, ना जलालाबाद से आने, जज यही है, यही मेरा सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह रहे हैं बस मिट्टी पाओ, जो हो गया हो गया, उसे भूल जाए। मैंने 3 मई को जो मैंने ये कहा था, और शायद आप थे कि नहीं, मैंने जब 3 मई को ये केस लगा और डॉक्टर बासित ने बहस की और अली जफ़र साहब ने बहस की, तो उन्होंने कहा आपने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की है। मैंने कहा नहीं, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपका अफसर होने के नाते, आपने 104 जजों को किया, हो गया। अब 6 हाई कोर्ट के जज रह गए, एक सुप्रीम कोर्ट का। अब बस करें, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। क्यों क्लोज करें? किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? अच्छा, अगर नहीं करेंगे, आप जजों को ये कहते हैं कि मिट्टी पा के काम किया करें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मैं तो ये आपसे अर्ज करता हूं, मेरा मौक़िफ़ और हमारे क्लाइंट का मौक़िफ़ ये है कि 150 साल की तारीख में, बर्रे सगीर में तारीख में, जज को कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया जा सकता। आप उसको इम्पीच करें, यहाँ इम्पीच है। अच्छा, आप उसको सुप्रीम बुखारी साहब, आप अच्छा, 150 साल की तारीख की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता 60 साल की तारीख में जजेस को आपके दोस्त जनरल मुशर्रफ ने जिस तरीके से निकाला, वो 150 साल तारीख में कोई मिसाल है ऐसी? क्या बात करते हैं? आप कई दफा निकाला, आप उनको कह रहे हैं। सर जी, ज़ियाउल हक साहब ने निकाला, बहुत अच्छा याह्या खान साहब ने निकाला। आप ये बताएं, बहुत अच्छा काम अरे हुआ। बाबा 99 में जब ओथ ली गई तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ओथ ली, राणा भगवान दास ने ओथ ली, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब घर चले गए। बुखारी साहब, और आइंदा भी ऐसे होना चाहिए। मैं नहीं कहता चीफ जस्टिस को नजरबंद किया गया, चीफ जस्टिस की फैमिली को नजरबंद किया गया। मैं नहीं कहता। आप 150 साल की तारीख की ना कंटेम्प्ट इशू। किस चीफ जस्टिस को नजरबंद किया गया उसकी फैमिली के साथ? किस जमहूरी हुकूमत में मार्शल लॉ लगते हैं? जहां मार्शल लॉ लगेंगे वहां यही होगा। और किस जमहूरी हुकूमत में आप जैसा वकील जर्नैलों के सपोर्ट करते हैं? भाई मैंने किस जर्नैल की खत सपोर्ट लिखते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ? उस जर्नैल साहब की वजह से। तो और किसकी वजह से? आपने कहा वो आपके दोस्त हैं, आपने कई दफा कहा वो आपके दोस्त। अगर जहांज़ इब्राहिम मेरा दोस्त है तो इसका ये मतलब है कि जो वो हरकत करेगा मैं उसमें शामिल हूं। अच्छा बेटा, मैं ये बताओ, वो जो मैंने खत लिखा है और वो जो 16 फरवरी का है, उस पर मुझे आज तक कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं किसी ने दिया? किसी ने मुझे आज तक आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं कहा कि तुमने इसमें कोई बात गलत लिखी है? उसमें कोई बात गलत थी? आप तमाशा बनाना चाह रहे हैं? क्यों, किस बात का तमाशा भाई? अगर जज साहिबान खुद तमाशा बनाना चाहें, अगर मैंने क्या लिखा उस खत में, शायद आपको याद है, आप डाइग्रेस कर रहे हैं। वो तमाम चीजें जो रेफरेंस में मुस्तरद की गई, वो चीजें आपके खत में किसने मुस्तरद की? आपने पढ़ी है जो जजमेंट आई है रमदे साहब की? एक लफ्ज अबाउट एलिगेशंस नहीं है, एक लफ्ज। जो वो एलिगेशंस हम मेरे चीफ जस्टिस पे लगी थी वो वहीं की वहीं खड़ी हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने भी रेफरेंस में मेंशन किया। मैं अर्ज करता हूं, और मैं देखिए मैं प्रेडिक्शन नहीं करता बेटा, लेकिन चूंकि आप, मैं चाहता हूं आपका प्रोग्राम पॉपुलर हो, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये याद रखना, अगर ये रविश चलती रही एक और रेफरेंस आएगी। और आप फिर खत लिखने जा रहे हैं? नहीं, मैंने खत, अब मैं सिर्फ अपनी दुल्हन को लिखता हूं। चौधरी इकराम साहब, नईम बुखारी साहब।